वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी परीक्षार्थी 2023 में कक्षा 10 के बोर्ड पेपर को देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, आप लोग पुराने पेपर से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए। साथ में इस बार एक बहुत बड़ा चेंजेस हमारे जो प्रश्न पत्र में किया गया है उससे मैं आपको रूबरू कराऊँगा। एक मॉडल पेपर के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन और कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है इस प्रश्न पत्र में कुल 27 प्रश्न आएंगे और वो 27 प्रश्न सभी अनिवार्य होंगे। और इन 27 प्रश्नों को कुछ खंडों में विभाजित किया गया है, क ख ग करके। आप उनको कितने अंक के वो होंगे वो भी आपको बताया जाएगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। कुल 27 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न एक में 8 खंड हैं, प्रत्येक खंड बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। प्रत्येक खंड में जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्न 8 हैं तो एक प्रश्न 1 नंबर का, यानी 8 अंक हो गए। प्रश्न 2 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और प्रश्न संख्या 10 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और प्रश्न संख्या 17 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और प्रश्न संख्या 22 से 27 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्न पत्र में समग्र में कोई विकल्प, यानी प्रश्न पत्र है उसमें कोई अन्य विकल्प नहीं है आपके लिए कि ये प्रश्न करें या ये प्रश्न, पूरे प्रश्न में क्योंकि 27 प्रश्न हैं तो वो अनिवार्य होंगे। लेकिन जो अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं आपके, जैसे मान लो आपको 15वां क्वेश्चन दिया गया है, उस 15वें क्वेश्चन में आपको विकल्प दिया जा सकता कि 2 प्रश्न दिए हों उसमें अथवा करके, तो आप उस 15वें क्वेश्चन के या तो 2 भाग में से कोई एक भाग सॉल्व करेंगे अथवा करके। तो 4 अंक और 5 अंक वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही आप उत्तर लिखेंगे। कैसे होगा मैं आपको प्रश्न पत्र के द्वारा समझाता हूँ, आगे ध्यान से देखिए। तो खंड क में प्रश्न 1 बहुविकल्पी होगा जिसके 8 भाग होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा, तो 8 अंक ये हो गए। प्रश्न 2 से लेकर के 9 तक अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न होंगे, जो 8 प्रश्न हैं। 2 से 9 तक देखिए आप काउंटिंग कीजिए तो 8 प्रश्न होंगे, वो 8 अंक के वो भी होंगे, ये खंड क के प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 से लेकर के 9 तक और 1 के 8 भाग होंगे, बहुविकल्पी होंगे। ध्यान से देखिएगा, केवल आपको सही विकल्प का ही आंसर लिखना है, समय वेस्ट नहीं करना है उसमें। प्रश्न 2 और से लेकर के 9 तक 8 प्रश्न वो भी हैं, प्रत्येक 1 अंक का, 8 अंक ये हो गए। खंड ख में प्रश्न 10 से लेकर के 16 तक लघुत्तरी प्रश्न 7 प्रश्न हैं, वो प्रत्येक 2 अंक का होगा, तो 7 दूना 14, आपको 14 मार्क्स का ये खंड ख से मिलेगा, जो 7 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा। खंड ग में 17 से लेकर के 21 तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 5 प्रश्न होंगे 17 से 21 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, तो 5 को 20 अंक का आपका टोटल ये खंड ग से आएगा। खंड घ में 22 से लेकर के 27 तक के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, कुल मिलाकर के 6 प्रश्न हैं उसमें, तो 6 पंचे 30 अंक वहां से होंगे। तो कुल मिलाकर के हम देखें सारे खंडों को जोड़ के तो कुल प्रश्न पत्र आपका 80 नंबर का आता है और 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल वाला होता है, कुल मिलाकर के 100 का पूर्णांक बन जाता है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न किस प्रकार के होते हैं उसमें भी आपको बता देते हैं। प्रश्न 1 में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आपको इसमें प्रश्न नहीं उतारने हैं, सिर्फ आंसर लिखने हैं। जैसे प्रश्न 1 का फर्स्ट, उसमें विकल्प कौन सा है कि A B C कौन सा सही है, उसको लिख देना है। ऐसे प्रश्न 2 से लेकर के 9 तक के प्रश्न आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर टू द पॉइंट लिखने होते हैं। कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये एक मॉडल पेपर है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है पढ़ाई में। खंड ख में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 10 से लेकर के ये 17 तक के प्रश्न होते हैं, आपको मालूम है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न होंगे, आप इसको गौर से देखिए ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि आप प्रश्न कैसे बनाएंगे। तो 16 तक के प्रश्न थे ये, 7 प्रश्न हैं 10 से 16 तक,
प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 14 नंबर यहाँ से अभी बताया था आपको जैसे कि, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। खंड ग में 4 अंक के प्रश्न होंगे, 17 से लेकर के 21 तक के प्रश्न होंगे। उसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनमें जो ऑप्शनल आते हैं वो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि जो अथवा वाले प्रश्न हैं मैं आपको बताऊं अभी आपको। जैसे खंड घ में देखिए आप, ये घ में प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इसमें कुल मिलाकर के 6 प्रश्न होंगे, 22 से लेकर के 27 तक। इनमें जैसे ये प्रश्न एक दिया गया है हाइट एंड डिस्टेंस का, अथवा लिखा हुआ है दूसरा ये, तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम में ये या ये प्रश्न दोनों में से एक ही करेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न के अंदर विकल्प दिया गया है कि आप या तो ये करें या ये करें। ऐसे ही देखिए इसमें आप क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपको या तो ये सिद्ध करने वाला है या फिर पाइथागोरस प्रमेय, तो इस टाइप का विकल्प आपको वहाँ पर मिलता है। तो आप इनमें से केवल एक प्रश्न को ही हल करके आएंगे। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने एक मॉडल पेपर के थ्रू मैंने आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। आप इसको, इन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ कि प्रश्न पत्र में क्या क्या चेंजेज आए हैं इस बार।